हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के टॉप 60 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 60 है, लेकिन इसमें आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तीनों देखने को मिलेंगे। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए थे। आज की ये वीडियो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कम्युनल अवार्ड किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 1932 में घोषित किया गया था? तो कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में घोषित किया गया था। तो यहाँ पे आप इन ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखिएगा और ये अवार्ड आपको 1932 में घोषित किया गया था। इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, साइमन कमीशन का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का भारत में मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथिगो। तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अंदर स्थित परत कौन सी है? तो पृथ्वी की संरचना में सबसे अंदर स्थित परत को आंतरिक कोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, जिसे इंग्लिश में रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसका निर्माण मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो वायुमंडल का एक परत जिसे समताप मंडल कहते हैं, इसमें ओजोन गैस की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक मात्रा में होती है ठोस में। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम यह आपका दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि 1974 में हुआ था, ये आपका स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप इसका नाम भी याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा, और ये 1974 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ? तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, वर्ष 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? तो वर्ष 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला नया देश है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एमटीएस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH44 किन दो छोरों को जोड़ता है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH44 यह आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ये सुंदरवन है और ये आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है।
तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो ये आपका सुंदरवन है। और कहाँ स्थित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक है विलियम डैलरिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा गया है, ये आपका 1919 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ये आपका लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यह आपका भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपका भाग 4 में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कुल 24 घंटे में लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत यह आपका भारत का सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। तो मेक इन इंडिया अभियान ये आपका 2014 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन का भी शुरुआत 2014 में ही हुआ था। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ओलंपिक गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो ओलंपिक्स गेम का आयोजन सबसे पहले पेरिस शहर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो एशियाई खेल 2023 का आयोजन हांगझाऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार यह आपका स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था। तो भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और अब आप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक के। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 111वें पे है और ये कुल 125 देशों में है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है और ये कुल कितने देशों में है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 118वें पे है और ये कुल 143 देशों में है। और यही विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में सबसे पहले स्थान पर कौन है। तो सबसे पहले स्थान पर है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 134वां और ये कुल 193 देशों में है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक के जारीकर्ता कौन है, तो ये है आपका UNDP जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 39वां रहा है और ये कुल 132 देशों में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा है 159वां और ये कुल आपका 180 देशों में रहा। अगर पूछा जाए कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के जारीकर्ता कौन है, तो ये है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा है 93वां और ये कुल आपका 180 देशों में रहा। अगर पूछा जाए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के जारीकर्ता कौन है, तो ये है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्वेश्चन में पूछा गया है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 14वां रहा है और ये आपका कुल 163 देशों में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या रही है। तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत का रैंक 80वां रहा है और ये आपका कुल 199 पासपोर्ट में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 129वां रहा है और ये आपका कुल 146 देशों में रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के जारीकर्ता कौन है, तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 40 स्थान के आसपास रहा है और ये आपका नवीनतम रिपोर्ट है।